सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि। या राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। और आज आपको ये मालूम होगा कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये जुमला गौर से सुनना, बीजेपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ क्या नारा लगाते हैं? आज जगह जगह बीजेपी वाले बैनर पर वो नारा लगा रहे हैं कि कटोंगे तो बटोंगे, बटोंगे तो कटोंगे। अरे मैं कहता हूं अन्ना साहेब, ये पूरा प्रोग्राम बता रहा है, सारे धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद है, सारी जात और बिरादरियों के लोग यहाँ पर मौजूद है। अन्ना साहेब, ये योगी जी को पैगाम जाएगा, ये मोदी जी को संदेश जाएगा, ये बीजेपी वालों को संदेश जाएगा कि एरंडोल की सरजमीन पर अन्ना ने यह साबित कर दिया कि ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। अरे बोलो, ना हम जोर से बोलो, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? कांग्रेस के मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? जो लोग बटोगे कटोगे का नारा लगा रहे, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि योगी जी, मोदी जी, बांटने वाले भी तुम ही हो और काटने वाले भी तुम ही हो। बांटने वाले भी तुम ही हो और काटने वाले भी तुम ही हो। लेकिन आज की सभा बता रही है कि अब हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, हम बटेंगे नहीं, हम बटेंगे नहीं और बढ़ कर कटेंगे नहीं। आप देखो स्टेज कितना खूबसूरत लग रहा है कि कांग्रेस का परचम भी यहाँ पर नजर आ रहा है, शिवसेना उद्धव जी ठाकरे का परचम भी यहाँ पर नजर आ रहा है, और सतीश अन्ना के साथ सैकड़ों लोगों के गले में तो तारीफ बजाता मानुस भी यहाँ पर नजर आ रहा है। यानी हमने तय कर लिया है, हमने तय कर लिया है कि बांटने वालों को अब हम यहाँ से भगा कर दम लेंगे। कहो जोर से, बांटने वालों को अब हम यहाँ से भगा कर दम लेंगे। और अन्ना आज ये स्टेज कह रहा है, और महाविकास आघाड़ी क्या कहती है? एरंडोल वालों सुनो, महाविकास आघाड़ी ये कहती है कि एक होकर ही इन गद्दारों का मुकाबला किया जा सकता है, एक होकर ही इन गद्दारों का मुकाबला किया जा सकता है। ये क्या कर रहे हैं? ये आपको रोजगार नहीं दे रहे हैं, ये आपको धंधे पानी नहीं दे रहे हैं। ये जो लाडली बहनें बैठी है ना, ओ मेरी लाडली बहनों, मेरी भी बहन है, ओ मेरी लाडली बहनों, मैं सलाम करता हूं। अन्ना, कुछ महिलाएं फडणवीस को रोक लेती है, कुछ महिलाएं शिंदे को रोक लेती है, कुछ महिलाएं अजीत दादा पवार को रोक लेती है। मैं सलाम करता हूं उन महिलाओं को। और वो महिलाएं कह रही थी, अजीत दादा 1500 मत दे, सुरक्षा दे, अजीत दादा, ओ शिंदे जी 1500 मत दो, सुरक्षा दो। अरे ये महायुति ने, ये बीजेपी ने मेरे महाराष्ट्र का इतना बुरा हाल बता दिया। ये छोटी छोटी मासूम बच्चियां यहाँ पर बैठी है, ये मेरी बहनें यहाँ पर बैठी है। अन्ना जी, मेरी आंखों में आंसू आते हैं जब मैं कैमरे के सामने आता हूं कि मेरे महाराष्ट्र, ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी मैं आ रहा था तो मेरे सामने आगे ट्रक चल रहा था, तो आपने देखा होगा ट्रक पर कुछ ना कुछ लिखा रहता है। तो मेरे आगे ट्रक चल रहा था, उस पर लिखा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हम इनसे कहते हैं, अरे बचेंगी तो पढ़ेगी ना रे, क्या होगा? बचेगी तो पढ़ेगी। आज तुमने महाराष्ट्र का हाल यह बना दिया कि मुझे कहते हुए शर्म आती है कि बदलापुर में स्कूल में पढ़ने वाली 3.5 और 4 साल की बच्ची महफूज नहीं है। महाविकास आघाड़ी ये कहती है कि हम महिलाओं को, अरे झूठे, अच्छा झूठे कितने हैं कि इनके झूठ का अंदाजा आप लगाओ कि बीजेपी का एक नेता, जरा गौर से सुनना दादा, बीजेपी का एक नेता छोटे से गांव में गया, गौर से सुने, बीजेपी का एक नेता छोटे से गांव में गया और गांव वालों से कहने लगा, मैं तुम्हारे गांव में आया हूं, बताओ फटाफट तुम्हारी समस्याएं क्या है, तुम्हारी मुसीबतें क्या है। तो गांव वालों ने कहा कि साहब हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है,
क्या कहा? हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। वो नेता ने, बीजेपी के नेता ने, दादा बीजेपी के नेता ने मोबाइल निकाला, ऐसा कान को लगा झूठ मूठ, और फौरन किसको बोल रहा है क्या मालूम? एक आरोग्य मंत्री, मैं तुमसे कह रहा हूं, तमाम डिपार्टमेंट से कह रहा हूं कि गांव में फटाफट आज ही हॉस्पिटल का इंतजाम होना चाहिए। और फिर जनता से कहने लगा, देखो आते से मैंने तुम्हारे हॉस्पिटल का काम कर दिया, अब बताओ तुम्हारी दूसरी समस्या क्या है? तो लोग कहने लगे, नेताजी हमारे गांव में मोबाइल का टावर नहीं है। नहीं समझा? समझ गए इशारा? अच्छा एक बात बताओ, ये छूटे कितने हैं? इन्होंने नारा लगाया था, भाइयों बहनों एक एक के अकाउंट में यूं ही 15 लाख आ जाएंगे। ओ एरंडोल वालों, ओ मेरी बहनों, जरा देखो इधर, एरंडोल में कौन कौन है जिसके अकाउंट में 15 लाख आए? बताओ जरा हाथ उठाकर। अच्छा किस किस के अकाउंट में 15 लाख नहीं आए? दोनों हाथ उठा जरा, किस किस के अकाउंट में नहीं आए? अरे बाप रे, मैं समझा था कि एरंडोल में कुछ लोगों के अकाउंट में आए। ये सब हाथ उठाकर बता रहे कि 15 लाख नहीं आए। और मेरे यारों, अब मैं मेरी बात समेट कर खत्म करते हुए कहूंगा कि एक बात ध्यान रखो, मेरा ख्याल हमारे खासदार, हमारे लाल के नेता अमोल जी कोले यहाँ पर आ चुके हैं। मैं आप तमाम से ये कहूंगा, मैं पूरे मजमे से उनके आने पर 2 मिनट में मैं बात खत्म कर दूंगा। मैं आप तमाम से कहूंगा कि हमारे लाल के नेता, हमारे खासदार अमोल जी कोले का जोरदार तालियों के साथ आप इस्तेमाल। और सुनो एरंडोल वालों, आज आपको ऊपर वाला मौका दे रहा है कि एक ऐसा नेता जिसका नाम सतीश अन्ना है, एक ऐसा नेता जो लाल का नेता है, काम करने वाला है, सबकी चीजों को जानता है, समझता है। भगवान आपको मौका दे रहा है, अल्लाह आपको मौका दे रहा है, खुदा आपको मौका दे रहा है, और आप सतीश अन्ना को चुनकर लाओ, ये आपको मौका मिल रहा है। 20 तारीख को, और यारो सुनो, 20 तारीख को मशीन के पास में जाओगे तो मशीन के पास ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मशीन के पास जाओगे तो मशीन पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपना अन्ना भी 1 नंबर है और मशीन पर भी, अरे बोलो, अपना अन्ना भी 1 नंबर है। इसलिए भगवान ने उसको मशीन पर भी कौन सा नंबर दिया? 1 नंबर दिया। अन्ना, मैं समझता हूं कि ऐसे ही ऊपर वाले ने बता दिया कि तुम ही 1 नंबर हो। ऊपर वाले ने दिखा दिया कि अन्ना का मशीन पर भी 1 नंबर है, तो अन्ना ही 1 नंबर रहेंगे। जो 2 नंबर थे वो 2 नंबर रहेंगे, जो 2 नंबर ही थे वो 2 नंबर पर रहेंगे, जो 3 नंबर ही थे वो 3 नंबर पर रहेंगे। लेकिन मशीन का 1 नंबर का बटन बता रहा है कि अन्ना 1 नंबर था, अन्ना 1 नंबर, बोलो जोर से, अन्ना 1 नंबर है, और अन्ना 1 नंबर, बोलो जोर से, अन्ना 1 नंबर, जोर से अन्ना 1 नंबर रहेगा। और यहीं पर मैं अपनी बात खत्म करते हुए समेट ये कहूंगा, खासदार अमोल कोले साहब आ चुके हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट की मेरी बात अहम आती है। ये जो थोड़ा सा ये जो बाजा बज रहा है ना, ये उत्साह का माहौल है, ये जोश है। ये शख्स जो यहाँ पर आ रहा है, 3 घंटे से हम जिस शख्स का इंतजार कर रहे हैं, ये अमोल कोले जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो चारों, मैं आपको बता दूं कि इस अंदाज में ये शख्स आपकी समस्याओं को वहां पर बयान करता है, आपके मुद्दों को बयान करता है कि आप सोच लीजिए। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। बैठ जाए अमोल जी। सबसे पहले हम आपका बस
अमोल जी, मैं आपको बताऊं 3 घंटे से लोग आपकी मोहब्बत में यहां पर बैठे हुए, जोरदार तालियां आप बजाएं। 4 घंटे से लोग, कुछ बहनें हैं, कुछ बेटियां जो 4 घंटे से आपके इंतजार में बैठी है। बस अब हम अन्ना को सुनना चाहेंगे और अमोल जी को सुनना चाहेंगे। ये थोड़ा सा अगर 1 मिनट मुझे दे दे, मैं एक शेर पर, जो बड़ा पैगाम है, बड़ा संदेश है, उस शेर पर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। अमोल जी यहाँ पर आ गए हैं, हम दिल की गहराइयों से तमाम, मैं मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती हारून नदवी, मैं पूरे मुसलमान समाज की तरफ से, पूरे हिंदू भाइयों की तरफ से और तमाम जात और बिरादरियों की तरफ से अमोल जी कोले का दिल की गहराइयों से इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सिर्फ एक शेर, थोड़ा सा अन्ना, बस एक, ये लोग आपको हमको बांटना चाहते हैं, लेकिन हम एक पैगाम दे रहे हैं कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन? दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन? और मैं मेरे हिंदू भाइयों से कहता हूं कि होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम, और होंगे ना हम तो आपको भाई कहेगा कौन? अन्ना जी का 20 तारीख को आप ध्यान रखें कि मशीन पर 1 नंबर का बटन है, अन्ना 1 नंबर है और 1 नंबर रहेगा इंशाअल्लाह। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।